स्वागत है आप लोगों का मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले दिन हम लोग ऑपोजिशन और प्रपोजिशन वचनों का विरोध के ऊपर आलोचना कर रहे थे और इस क्रम में कुछ बातें बची हुई है, छूटी हुई है, तो उनका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक विनती आप लोग से बार बार है कि जब भी सीखने के लिए जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो पहले रिवीजन करके बैठिए। जिन्होंने मेरा इसका अगले वीडियो नहीं देखा है, अच्छा है कि बैठे बैठे एक दिन में सारा वीडियो देख ले, देखकर तब यहाँ तक आए, तब ही समझ में आएगा। यहाँ एक वीडियो दूसरे से इंटर रिलेटेड है। जैसे हम लोग आमतौर पे क्लास लेते हैं तो एक के बाद एक बात दूसरा, एक के बाद दूसरा, इस प्रकार एक धागा पिरोए रहता है सबको। हम जब आज का डिस्कशन करेंगे तो कुछ पिछला दिन का, कुछ इससे ही पहले का चीज़ आता जाएगा, इसलिए रिवीजन करके बैठने से सारा चीज़ सुविधा रहेगा। और मनुष्य का मस्तिष्क एक हद तक सारी चीज़ों को याद रख सकता है। 24 घंटा के अंदर पढ़ा गया चीज़ लगभग आधा निकल जाता है, आप लोग देखते होंगे। इसलिए 24 घंटा के अंदर एक बार रिवीजन होना चाहिए, 3 दिन के बाद और एक रिवीजन होना चाहिए, सप्ताह में एक बार उसका रिवीजन होना चाहिए, फिर महीना में होना चाहिए। इस प्रकार एक क्रम है। अगर वो हमेशा याद रखना चाहता है तो हमेशा कहने का कम से कम एग्ज़ाम तक तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। और अगर अच्छा से हमारे बताई गई चीज़ों को समझते हैं तो ज़िंदगी भर भी याद रहेगा, और ज़िंदगी भर इसका ज़रूरत भी है, ज़रूरत है इसका। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखें, हम लोग ऑपोजिशन और प्रोपोजिशन जो पढ़ा रहे थे हम लोग, तर्क वाक्यों का विरोध, इस क्रम में आज मेरा ये दूसरी वीडियो है। इस क्रम में आज दूसरा वीडियो है। देखें हम लोग, ये टेबल हम लोग देखे थे, इसके सहारे हम लोग ए, ई, आई, ओ, किसी भी वचनों का अगर सत्यता मिथ्याता बता दिया गया हो तो एक का बता देता है तो बाकी 3 सत्य होंगे कि मिथ्या होंगे ये बता सकते हैं। अगर एक कोई मिथ्या बता दिया गया है तो बाकी ये तीनों पड़े रह जाते हैं, ये तीनों क्या होंगे वो हम बता सकते हैं। इसलिए इस टेबल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बस ऑपोजिशन और प्रोपोजिशन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर खाली आप परिभाषा को याद कर लेते हैं कि वचनों का विरोधाभास किसे कहते हैं, तो उस परिभाषा के अलावा और कुछ रटने लायक नहीं है। और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं, इससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उसमें से कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम यहाँ नीचे लिखे हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल देखें, ये हमने देख लिया था, अगर किसी एक वचन के सत्यता मिथ्या को बता दिया गया है तो उसके अनुरूप जो अन्य वचन होंगे सत्यता मिथ्या हम बता सकते हैं। ये टेबल हमने याद रखा था। इस टेबल के सहारे हम लोग ऑपोजिशन और प्रोपोजिशन का कितने प्रकार हैं उन प्रकारों को याद रखते हैं। इसके अलावा उनके परिभाषा को भी इसी के सहारे, इस टेबल के सहारे बताया जा सकता है। हमने बताया था कि अगर पूछता ऐसा प्रश्न करता है व्हाट इज कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन, तो हम लोग कहेंगे कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन एक ऐसा विरोध है जो दो सरल तर्क वाक्य या सामान्य वचनों में, यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस में जब क्वालिटी का अंतर हो जाए। व्हेन टू यूनिवर्सल प्रोपोजिशन डिफर्स ओनली इन क्वालिटी, ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो दोनों यूनिवर्सल है, केवल क्वालिटी का अंतर है, तो ऐसा ऑपोजिशन कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल हम लोग कोई भी एक वचन दे देंगे, ऑल मैन आर मॉर्टल, और वही अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट के सहारे एक ई वचन बना लेंगे, नो मैन आर मॉर्टल, तो कॉन्ट्ररी का हो गया, उसका परिभाषा भी हो गया, उसका उदाहरण भी हो गया। सब कॉन्ट्ररी, व्हाट इज मीन सब कॉन्ट्ररी अगर पूछता है तो हम कहते हैं व्हेन टू पर्टिकुलर प्रोपोजिशन, जब दो विशेष वचन या अंशव्यापी वचन परिमाण में अंतर रखता हो, परिमाण में गुण में अंतर रखता हो, एक अफर्मेटिव है दूसरा नेगेटिव है, दोनों ही पर्टिकुलर है। व्हेन टू पर्टिकुलर प्रोपोजिशन डिफर्स इन देयर क्वालिटी, ऑपोजिशन बिटवीन देम मे बी रिगार्डेड एज सब कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन सच एज रिलेशंस बिटवीन आई एंड ओ प्रोपोजिशन। ठीक ना। इसी प्रकार हम 4 प्रकार का जो ऑपोजिशन है, 4 प्रकार के ऑपोजिशन को इस टेबल के सहारे बता सकते हैं। और एक बात और भी पूछा जा सकता है कभी कभार कि स्पेशल रूल, कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन का स्पेशल रूल क्या है। ये जो टेबल बना, इस टेबल बनने के पीछे ये चारों का एक स्पेशल रूल है। आज हम उसका आलोचना करेंगे, डिस्कशन करेंगे, स्पेशल रूल्स। ठीक ना। तो स्पेशल रूल्स को भी हम इस टेबल के सहारे याद रख सकते हैं। हालांकि ये किसी किताब में बताया नहीं गया है, हमने बस बच्चों को याद रखने की सुविधा के लिए ऐसा डिज़ाइन किया है ताकि बच्चे लोग आसानी से याद रख सकें।
देखिए कैसे याद रखते हैं इसको, कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन। सबसे पहले चारों मैंने ऊपर नीचे दाएं तीनों ओर ये लिख लेते, दो ओर ये लिख लेते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये पहला ट्रू पहला प्रोपोजिशन के लिए, दूसरा ट्रू दूसरा प्रोपोजिशन के लिए। स्पेशल रूल इस प्रकार से हैं, पहले बता देते हैं एक तो इसको याद समझने में सुविधा होगा। कहा जाता है कि कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन के बारे में, टू कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट दे मे बी फॉल्स। कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट दे मे बी फॉल्स, ऐसे याद रखते हैं इसको। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि दो कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन, जैसे हमने बताया कि ऑल मैन आर मॉर्टल और नो मैन आर मॉर्टल, तो अगर ऑल मैन आर मॉर्टल ट्रू है तो नो मैन आर मॉर्टल ये फॉल्स होगा, ठीक ना। तो दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है, दोनों का दोनों एक साथ ट्रू नहीं होगा, तभी तो विरोध है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन दोनों फॉल्स हो भी सकता है, ठीक है। सब कॉन्ट्ररी ठीक इसका अपोजिट है। यहाँ पर हम लोग वैसे ही ट्रू ट्रू लिखेंगे और लिख देकर फॉल्स फॉल्स। ये ठीक इसका उल्टा है, ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है, दोनों फॉल्स नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आई कह रहा है सब मैन आर सेल्फिश और वो कह रहा है सब मैन आर नॉट सेल्फिश, दोनों एक ही साथ सत्य है। संसार में हम लोग देखते हैं कि कुछ मनुष्य स्वार्थी है भी और कुछ मनुष्य स्वार्थी नहीं भी है, तो दोनों एक साथ ट्रू हो सकता है, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकता। कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन में दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकता है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी का ठीक अपोजिट है नीचे वाला सब कॉन्ट्ररी। ये कह रहा है कि दोनों के साथ ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होगा, और ये कह रहा है दोनों के साथ फॉल्स नहीं हो सकता है, दोनों के साथ ट्रू हो सकता है, ठीक। अब ये दोनों का उल्टा है आजू बाजू। यहाँ पर क्या होता है कि दोनों एक साथ ट्रू, ये मान लीजिए कि फॉल्स, सॉरी ऐसे कर याद रखते हैं, इस कलम का यही दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकता है और दोनों एक साथ फॉल्स भी हो सकता है। चलिए इसको इधर करते हैं फ्रेशली। ये दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकता है और दोनों एक साथ फॉल्स भी हो सकता है, ऐसे याद रखते हैं, ठीक ना। एक उदाहरण देंगे तो समझ में आएगा, लेकिन इसके बारे में एक और विशेष बात भी बताना है हमको। वो विशेष बात इस प्रकार है कि द ट्रूथफुलनेस of the particular can be derived from the truthfulness of the universal and the falsehood of the universal can be derived from the falsehood of the particular। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। एक ए प्रोपोजिशन है, एक आई प्रोपोजिशन है। एक ए प्रोपोजिशन ट्रू है तो आई ट्रू हो सकता है। जब ये कह दिया कि ऑल मैन आर बाइपेड, सभी मनुष्य दो पाया है, तो जो बात सबके बारे में कहा जा रहा है वो कुछ के बारे में कहा ही जा सकता है। तो अगर ए ट्रू है तो आई ट्रू होगा, ठीक है। और आई अगर फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो ए भी फॉल्स होगा। जो बात हम कुछ के बारे में नहीं कह सकते, एक दो के बारे में वो जब मिथ्या हो जा रहा है तो सबके बारे में कैसे कह सकते हैं, इसलिए वो मिथ्या हो जाएगा, ठीक ना। तो देखें हम लोग कि कॉन्ट्रे ये सब अल्टरनेशन में दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकता है, दोनों एक साथ फॉल्स भी हो सकता है, ठीक ना। दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकता है, दोनों एक साथ फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाला बात यह है कि अगर ऊपर वाला यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू होगा, और अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा, बट नॉट वाइस वर्सा। लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। विपरीत सत्य का नहीं है तो क्या मतलब हुआ कि अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू होगा, लेकिन अगर पर्टिकुलर ट्रू हो तो यूनिवर्सल ट्रू होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा, लेकिन अगर यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर फॉल्स होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो हम देखें कि दो कॉन्ट्ररी एक साथ ट्रू नहीं हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। दो सब कॉन्ट्ररी एक साथ ट्रू हो सकता है लेकिन फॉल्स नहीं हो सकता है। अब सब अल्टरनेशन जो है दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकता है, दोनों एक साथ फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सल अगर ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू होगा,
अगर पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं होगा, इसका विपरीत नहीं कहा जा सकता। ठीक, तो ऊपर वाला के ऑपोजिट नीचे वाला था, ये दोनों का सब अल्टरनेशन दोनों है, तो दोनों को नियम एक ही रहेगा कि दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकता है, दोनों एक साथ फॉल्स भी हो सकता है। अब इसका जैसे उल्टा विपरीत ये वाला था, ऊपर वाला का विपरीत नीचे वाला, तो जाहिर है कि बाहर वाला का विपरीत अंदर वाला होगा। कॉन्ट्राडिक्शन जो है इसका उल्टा है। इसमें क्या होगा कि दोनों एक साथ ट्रू भी नहीं हो सकता और दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकता। ठीक ना, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है, एक ही बात रहा, वही बात नियम का लागू होता है यहाँ पर कि दोनों एक साथ ट्रू भी नहीं हो सकता और दोनों एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकता। ठीक ना, ये स्पेशल रूल हो गया चारों प्रोपोजिशन का, चारों अपोजिशन का। अब देखते हैं इस पर प्रश्न कैसे देता है। देखिए एक तो प्रश्न हमने यहाँ पर दिया है, इफ टू प्रोपोजिशंस आर एलेज्ड इन, एलेज्ड का मतलब जुड़ा हुआ, एलेज्ड का मतलब जुड़ा हुआ। हमने कहा था कि दो वचन कोई भी, चारों में से कोई भी दो का उठाया जाए, ए ई या ई आई या आई ओ, कोई भी दो को उठाएंगे तो एलेज्ड हो गया, क्योंकि दोनों में सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, इसलिए एलेज्ड हो गया। तो कह रहे इफ टू प्रोपोजिशंस आर एलेज्ड इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ देम कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट दे मे बी फॉल्स। समझिए इस बात को कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, लेकिन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकता है। तो देखिए दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता, दोनों एक साथ फॉल्स हो सकता है। तो आगे इसका व्हाट सॉर्ट ऑफ अपोजिशन होल्ड्स बिटवीन देम, तो उन दोनों में कैसा अपोजिशन है बता सकते हैं आप लोग, आंख मूंद के कॉन्ट्ररी अपोजिशन होगा। ये स्पेशल रूल पर आधारित यहाँ प्रश्न दे दिया है कि अगर दो तर्क वाक्य इस प्रकार से संबंधित है कि दोनों एक साथ सत्य तो नहीं हो सकता परंतु दोनों एक साथ मिथ्या हो सकता है, तो बताइए कि इन दोनों वचनों में कैसा संबंध है या कैसा विरोध का संबंध है। तो हम लोग कहेंगे कि अगर दो तर्क वाक्य जिसमें विरोध हो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि दोनों एक साथ सत्य तो नहीं हो सकता है परंतु मिथ्या हो सकते हैं, तो इन दोनों वचनों में कॉन्ट्ररी अपोजिशन का संबंध है। ठीक ना, या इसी टाइप का किसी भी से भी दे सकता है। अगर ऐसे कह सकता है कि इफ टू प्रोपोजिशन आर इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ देम कैन बी ट्रू एंड मे बी फॉल्स, दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकता है फॉल्स हो सकता है, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ अपोजिशन होल्ड्स बिटवीन देम, तो बताइए उन दोनों में कैसा संबंध है। हम कहेंगे सब अल्टरनेशन का है, सब अल्टरनेशन में दोनों एक साथ ट्रू भी हो सकता है, दोनों एक साथ फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा पूछता कि इफ टू प्रोपोजिशंस आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट बोथ ऑफ देम कैन बोथ बी ट्रू और फॉल्स एट द सेम टाइम, व्हाट सॉर्ट ऑफ अपोजिशन होल्ड्स बिटवीन देम, कि अगर दोनों वचनों में एक ही साथ गुण एक ही साथ सत्य मिथ्या दोनों हो सकता है, दो वचन है दोनों के साथ सत्य भी हो सकता है, दोनों के साथ मिथ्या भी हो सकता है, तो बताइए उन दोनों में कैसा संबंध है। तो सब अल्टरनेशन हुआ। अगर कहता है कि दोनों ना तो एक साथ सत्य हो सकता है ना तो एक साथ मिथ्या हो सकता है, तो बताइए उन दोनों में क्या संबंध है। तो हम कहेंगे कि इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन का संबंध है। कह रहा है कि दोनों के साथ ट्रू भी नहीं हो सकता, दोनों के साथ फॉल्स भी नहीं हो सकता। अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स अनडिटरमाइनेड होगा। क्लियर। आते हैं टाइप 2 में। देखिए इसको गौर से देखिए। इफ नो मैन आर 4 फुटेड, यह एक सेंटेंस प्रोपोजिशन है। ये ई प्रोपोजिशन में होगा। ठीक ना, पहले झट से दिमाग को यही लाना चाहिए कौन प्रोपोजिशन है ये और उसके बारे में क्या कर रहा है। तो इफ नो मैन आर 4 फुटेड इज गिवन ट्रू, इसको बता दिया गया मान कि ये सत्य है। ठीक है। व्हाट ट्रूथ और फॉल्सहुड कैन बी इन्फर्ड, तो बताइए कि क्या सत्यता मिथ्यता के बारे में अनुमान कर सकते हैं। अबाउट इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एंड सब अल्टरनेटिव प्रोपोजिशन, तो कॉन्ट्राडिक्टरी और सब अल्टरनेटिव इसका क्या होगा, सत्य होगा कि मिथ्या होगा। पहले तो उन वचनों को निकालना है और फिर उसके सत्यता मिथ्यता को बताना है। देखिए इस बात को समझिए फिर से कि एक यहाँ पर प्रोपोजिशन दे दिया है। मान लेते हैं, देखिए कैसे बनाया जाता है इसको पहले हम लोग एलिफ कर लेंगे। ये 2 नंबर वाला का आंसर बता रहे हैं हम लोग, कर लिया हम लोग। ई में आएगा इसका, ये हो गया आपका नो मैन आर 4 फुटेड गिवन। ठीक है, ये दिया गया है। ठीक है, अब इसका क्या करना है ना, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी निकालना है। लिखते हैं हम लोग इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। तो बताइए क्या होगा कॉन्ट्राडिक्टरी। ये ई प्रोपोजिशन है, ई का कॉन्ट्राडिक्टरी यानी इस टेबल में आ जाएंगे हम लोग। ई का कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है, आई है। इस कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब हम देने जा रहे हैं, डैश देख छोड़िए, मतलब नीचे दिया जा रहा है। इस कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, ये आई क्या होगा, इसका सम अर्थ तो रहेगा ही, आई है तो सम अर्थ हो गया यहाँ पर।
और सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम रहेगा तभी तो अपोजिशन होगा। तो सम मैन आर फोर फुटेड, ठीक है। ये वाला क्या हो गया, इसका सब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब दूसरा पूछ रहा है इसका सब अल्टरनेटिव क्या होगा। तो देख लेते हैं हम लोग, ये ई प्रोपोजिशन है, ये ई है तो ई का सब अल्टरनेशन किसके साथ है, ओ के साथ है। तो यहाँ पर लिखिए, अच्छा ऐसा कर सकते हैं हम लोग इसको, इट्स के बजाय अगर ऐसे लिखते हैं ऑफ द गिवन, कॉन्ट्राडिक्टरी ऑफ द गिवन, गिवन, ये जो गिवन दिया गया है, जो दिया गया है इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हमने बताया, क्या बताया, ये हो गया आई प्रोपोजिशन में, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमसे सब अल्टरनेटिव पूछ रहा है तो वही लिखेंगे हम लोग, सब अल्टरनेटिव ऑफ द गिवन, सब अल्टरनेटिव ऑफ द गिवन, जो दिया गया है उसका सब अल्टरनेटिव क्या होगा। तो ये आई का सब अल्टरनेशन नहीं चाहिए हमको, ये जो दिया गया है इसका चाहिए। तो इसका हमने कॉन्ट्राडिक्टरी आई में दिया, ठीक ना, ये आई में दिया। अब इसका जो है हमको क्या चाहिए, सब अल्टरनेटिव चाहिए। तो ई का सब अल्टरनेटिव क्या होता है, ई का सब अल्टरनेटिव ओ होता है। तो ओ हमने लिखा, क्या हो गया ये, सम मैन आर नॉट फोर फुटेड, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया ये काम। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हमने बता दिया, सब अल्टरनेटिव बता दिया, लेकिन क्या कर रहा है उसके बाद भी कर रहा है गिवन ट्रू। कहने का मतलब अगर ऊपर वाला जो सेंटेंस दिया गया ये ट्रू है, अगर मान लेते हैं कि गिवन ट्रू है, TRU ट्रू, अगर ये वाला ट्रू है, नो मैन आर फोर फुटेड, तो बताइए कि इसका सब अल्टरनेटिव क्या होगा और कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, यानी कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा ये बताना पड़ेगा हमको, यही ना। तो बहुत आसान है कि अगर ई ट्रू है तो बताइए कि आई क्या होगा, ओ क्या होगा। इसके लिए हम ये टेबल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर ई ट्रू है तो देखते हैं हम लोग, ई ट्रू है इस घर में, अगर ई ट्रू है तो बताइए आई क्या हो गया है, फॉल्स हो गया है, और ओ क्या हो गया है, ट्रू हो गया है, ठीक है। आई तो ये हो गया फॉल्स, ठीक, ओ सॉरी ये वाला, और सम मैन आर नॉट मॉर्टल, ये वाला क्या हो जाएगा, सम मैन आर फोर फुटेड का ये ओ है, ओ क्या होता है, वो ट्रू होता है, ट्रू। इस प्रकार हम इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्ट्ररी एंड कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिशन। कॉन्ट्ररी एंड कॉन्ट्राडिक्टरी ऑपोजिशन में हमको जो है अंतर बताने का रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछता है। तो देखिए हमने कहा था कि केवल 2 टेबल हम लोग याद रखते हैं तो सारे प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं, हमने यही कहा था। तो कॉन्ट्ररी ये, कॉन्ट्राडिक्टरी ये, इन दोनों में जो है अंतर बताने का रहा है। तो हम लोग दोनों का परिभाषा लिख देंगे एक पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे, डिफिनीशन दोनों का, 1 नंबर में डिफिनीशन चला गया, ठीक है। डिफिनीशन में क्या लिखेंगे कि जब 2 यूनिवर्सल प्रोपोजिशन में क्वालिटी का अंतर हो तो कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन होता है, और जब 2 पर्टिकुलर प्रोपोजिशन में क्वालिटी का अंतर हो तो सब कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, दोनों का उदाहरण दे सकते हैं। कॉन्ट्ररी का उदाहरण में एक ए प्रोपोजिशन, एक ई प्रोपोजिशन का दे देंगे, सब कॉन्ट्ररी में एक आई और एक ओ का दे देंगे, ये दूसरा अंतर हो गया। 3 नंबर का अंतर दे सकते हैं, दोनों का स्पेशल रूल जो है। कॉन्ट्ररी ऑपोजिशन में क्या कहे हम लोग कि 2 कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन, दोनों कॉन्ट्ररी प्रोपोजिशन जो है ऑपोजिशन में दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकता लेकिन फॉल्स हो सकता है, जबकि कॉन्ट्राडिक्शन में दोनों ही प्रोपोजिशन एक साथ ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ये 3 पॉइंट हम लोग दोनों का डिफरेंस भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है ये, ठीक ना। और एक टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, वो व्हाट इज द स्पेशल रूल ऑफ सब अल्टरनेटिव ऑपोजिशन। सब अल्टरनेटिव ऑपोजिशन का स्पेशल रूल पूछ रहा है, तो हम बता सकते हैं सब अल्टरनेटिव ऑपोजिशन का क्या होता है कि दोनों सब अल्टरनेटिव ऑपोजिशन में दोनों ही वचन एक साथ ट्रू भी हो सकता है, एक साथ फॉल्स भी हो सकता है, परंतु अगर यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू होगा, और पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा, ठीक है। आमतौर पर इसी प्रकार का। और एक तो फिल अप द ब्लैंक्स हमने देने के लिए वो अगले दिन बताए थे कि अगर AIO में से किसी भी प्रोपोजिशन का ट्रूथ और फॉल्स बता दिया गया है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब उसी के अनुसार सब्जेक्ट प्रेडिकेट देकर बनने वाले दूसरे प्रोपोजिशन, ये कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है, ठीक ना। इनफैक्ट अबाउट कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब वही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला लेकर बनने वाला दूसरा प्रोपोजिशन, ठीक है। थैंक यू।